हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो मेथड होते हैं वो बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपके रिटर्न टाइप होते हैं, एक नॉन रिटर्न टाइप मेथड होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप मेथड क्या होता है आइए इसे समझते हैं। रिटर्न टाइप मेथड ऐसे मेथड हैं जिनको आप रन करते हो जब, तो इससे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक एडिशन नाम का मेथड बना के रखा हुआ है, और वो एडिशन नाम की मेथड को जब मैं रन कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसको जब इन्वोक कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल करने के बाद वो प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करके हमको एक वैल्यू बदले में वो दे रहा है। वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिज़ल्ट है। ठीक है, रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल से वो वैल्यू हमको रिटर्न की जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे रिटर्न टाइप मेथड कहता है कि जब भी आप एक मेथड को बनाओगे तो वो मेथड यदि एक वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है चलने के बाद, तो उस टाइप के मेथड आपके रिटर्न टाइप मेथड कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे जो मेथड आता है उसका नाम होता है नॉन रिटर्न टाइप मेथड। नॉन रिटर्न टाइप मेथड के अंदर कहते हैं कि आपके ऐसे मेथड होते हैं जिनको रन करने पे आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती, यानी कि ये सिर्फ आपके रन करते हैं और प्रोसेस करते हैं डेटा को, और जो भी करना होता है वही मेथड के अंदर ही कॉल के दौरान या रनिंग के दौरान ही वो आपको सारा प्रोसेस करके दिखा देते हैं। आपको बदले में ये एक भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। तो ऐसे तरीके के जो मेथड होंगे वो आपके नॉन रिटर्न टाइप मेथड में आते हैं। बच्चों अब हम लोग एक काम करते हैं कि जल्दी से ब्लूजे खोलते हैं और ब्लूजे के अंदर देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे, और वो प्रोग्राम बेसिकली हम लोग रिटर्न टाइप मेथड के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रिटर्न टाइप मेथड को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम मैंने लिया है चेक कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस क्लास को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे पूरे कोड को, कंट्रोल ए दबा के, और उसके बाद डिलीट की दबाएंगे और यहाँ पे ये कोड पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो क्लास का नाम हमने लिखा था पीछे वही यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक क्लास चेक कंडीशन। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, और अब हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। मेथड यहाँ पे हमारा बेसिकली एक इक्वालिटी को टेस्ट करेगा, यानी कि एक कंडीशन को टेस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे इक्वालिटी टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक बूलियन। अब यहाँ पे बच्चों हम बेसिकली जब भी एक मेथड को बनाते रहे तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे पब्लिक के बाद वॉइड का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बूलियन टाइप के डेटा का इस्तेमाल किया है। अब बूलियन टाइप के डेटा की जगह पे आप यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है बूलियन। इसके बाद हम यहाँ पे मेथड का नाम लेंगे। मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया कि मेथड के हेडर को कैसे बनाया जाता है। मेथड के हेडर के अंदर बेसिकली आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है, फिर आप यहाँ पे वॉइड या प्रिमिटिव डेटा टाइप में से कोई भी लिखते हो, और फिर यहाँ पे आप मेथड नाम लिखोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने पैरामीटर्स का नाम लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बूलियन तक लिख दिया हूँ। अब मुझे मेथड नेम लिखना है। मेथड नेम लिखूँगा यहाँ पे इक्वालिटी टेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे अपने पैरामीटर को। पैरामीटर यहाँ पे मैं एक पास करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक पैरामीटर के लिए लिखूँगा इंट एम। यहाँ पे मैंने एम नाम का वेरिएबल को पास किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पे हम इसके बॉडी को बनाएंगे। बॉडी को बनाने के लिए हमको पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगा दिया है, और अब हम इसके अंदर साइड में जो भी कोड करेंगे वो हमारा एक्चुअली में ये जब मेथड रन करेगा तो वही चीज़ यहाँ पे अंदर साइड में रन करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं रिज़ल्ट नाम का। अब वो रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल जो होगा वो आपका बूलियन डेटा टाइप का होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे इफ़, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे एम, इक्वालिटी ऑपरेटर लगाएंगे और लिखेंगे 3। अब यहाँ पे बेसिकली इफ़ का मतलब ये है कि यदि m बराबर होता है 3 के, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो कंडीशन ट्रू होने पे, इस कंडीशन के ट्रू होने पे ही वो रिज़ल्ट रन करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिज़ल्ट इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे मैंने जो रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया था उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया है ट्रू नाम के लिटरल को। अब ये कंडीशन तो मैंने बना दी आपके ट्रू के लिए। अब मैं इसी तरीके से एक फॉल्स के लिए भी बनाऊंगा, एल्स लिखना पड़ेगा। फिर हम पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इक्वल फॉल्स। ठीक है, इक्वल का मतलब है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, दोनों कंडीशन बन जाने के बाद अब यहाँ पे हमारे रिज़ल्ट के अंदर ट्रू आए या फॉल्स आए, कोई भी वैल्यू आए, उसे हम लोग इस मेथड से वापस भेजना चाहते हैं। तो वापस भेजने के लिए हमें यहाँ पे एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे वो कीवर्ड का नाम है रिटर्न।
रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल तब हम करते हैं बच्चों जब हमें एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर कोई एक्सप्रेशन से रिटर्न कराना होता है, तो उस वक्त हम लोग रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा और अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिखूँगा। वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे लिया है रिज़ल्ट और लास्ट में लगा दूँगा सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे अब ये मेथड रन करेगा, तो रन करने के बाद इसमें जो भी रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इस मेथड से रिटर्न कर दिया जाएगा जहाँ से इस मेथड को इन्वोक किया गया होगा वहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से एक मेन मेथड बनाते हैं और उस मेन मेथड के अंदर इस मेथड को कॉल करते हैं, यानी कि इन्वोक करते हैं। तो इन्वोक करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया है एक्स नाम का और उसके अंदर हमने 3 को असाइन कर दिया है और वो एक्स नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का, ध्यान रखें बच्चों यहाँ पे। इसके बाद बच्चों अभी ये जो आपका मेथड है वो इक्वालिटी टेस्ट नाम का मेथड है और जब भी आप एक क्लास के अंदर एक मेथड को बनाओगे तो मेथड को एक्सेस आपका एक ऑब्जेक्ट ही कर सकता है उस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है। तो आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा चेक कंडीशन, जो कि हमने आपको सिंटैक्स में बताया। सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे और फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे, फिर आप न्यू कीवर्ड लगाओगे और फिर आप यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखोगे। इस तरीके से आप एक पूरे के पूरे सिंटैक्स का इस्तेमाल करके एक पूरे स्टेटमेंट को लिख लोगे। यहाँ पे मैंने लिखा है चेक कंडीशन ओबीजे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फिर न्यू लिखा है और चेक कंडीशन कंस्ट्रक्टर को लगाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लास के लिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, उस क्लास का। अब यहाँ पे ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बन चुका है। कुछ बच्चों को यहाँ पे सोचने में आ रहा होगा कि यहाँ पे सर ने क्लास में कंस्ट्रक्टर के बारे में तो पढ़ाया नहीं है। बच्चों टेंशन की बात नहीं है, कंस्ट्रक्टर आगे के टॉपिक्स में है, हम लोग उसको कवर कर देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप जान जाइए कि इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे आउटपुट नाम का। आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और आउटपुट नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग बेसिकली जब इस मेथड को रन करेंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से, तो वो वैल्यू को कुछ रिटर्न करेगा। तो वैल्यू को रिटर्न करने के बाद उसको स्टोर करना होगा कहीं पे। तो स्टोर करने के लिए हम लोग एक आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं बूलियन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट और फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे हम मेथड को कॉल करेंगे। तो मेथड को कॉल करने के लिए हमको सबसे पहले ओबीजे लिखना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है, फिर हमें यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पे अपने मेथड के सिग्नेचर को लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर इक्वालिटी टेस्ट और यहाँ पे जो फॉलोइंग पैरामीटर है वो है हमारा x, ठीक है। मैंने यहाँ पे x को इसके अंदर पास किया है क्योंकि यहाँ पे m के अंदर वो वैल्यू जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे ये मेथड जो है आपका ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी टेस्ट को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, ये मेथड कॉल हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बच्चों x है, ये x को बेसिकली हम लोग बच्चों यहाँ पे कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। क्या कहते हैं यहाँ पे बच्चों? एक्चुअल पैरामीटर। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि बेसिकली ये जब कॉल करेगा यहाँ पे जो x नाम की वैल्यू है हमारी ये एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर पेस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और m के अंदर भी सेम वैल्यू आ जाएगी यानी कि 3 आ जाएगा। अब 3 एक बार आ गया ना तो यहाँ पे ये कंडीशन को टेस्ट होगा m = 3। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है जो कि ट्रू हो रही है तो ट्रू होने पे रिजल्ट के अंदर ट्रू भेज दिया जाएगा। ट्रू भेज दिया गया। अब ये आगे की फॉलोइंग कंडीशन रन नहीं करेगी। अब यहाँ पे रिटर्न के अंदर बेसिकली रिज़ल्ट को भेज दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट के अंदर ट्रू था तो ट्रू को वापस भेज दिया गया। अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिग्नेचर से आपको ये वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। अब यहाँ पे इस पूरे से आपको रिज़ल्ट नाम की वैल्यू रिटर्न होगी। तो ट्रू आया तो ट्रू को असाइन कर दिया आउटपुट के अंदर, ठीक है। आउटपुट के अंदर राइट नाउ कितना है? ट्रू है। अब यहाँ पे हम आगे कंडीशन बनाएंगे। आगे हम कंडीशन लिखेंगे इफ़, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे यदि आउटपुट के अंदर इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के लिखेंगे ट्रू। यदि आउटपुट के अंदर इक्वल है वैल्यू ट्रू के तो कंडीशन ट्रू होने पे एक मैसेज करा लेंगे डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इट मस्ट बी 3 और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके पैरेंथेसिस क्लोज करके और लास्ट में सेमीकोलन भी क्लोज कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रू के लिए प्रिंट हो जाएगा। यदि एल्स आता है यानी कि फॉल्स होता है तो एल्स लिखोगे और फिर यहाँ पे आप पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और उसके अंदर लिखोगे system.out.println
और पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इट इज़ नॉट 3, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे और पैरेंथेसिस क्लोज करोगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाओगे, ठीक है। तो ये काम आपका मेन मेथड के अंदर हो जाएगा। अच्छा, मेन मेथड के अंदर जब ये मेथड पूरा का पूरा रन हो जाएगा तो आप प्रोग्राम को एग्जिट होने के पहले एक मैसेज भी हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं, ताकि पता चल जाए ना कि जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आने के बाद प्रोग्राम इंड हो चुका है। तो एक हम लोग मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे system.out.println और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिख लेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रोग्राम इज़ इंडेड, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद आप पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस बंद कर लो। यहाँ पे पहले मेन मेथड के लिए बंद कर लो और फिर आप यहाँ पे क्लास बॉडी के लिए बंद कर लो। हो गया काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे इतना काम करने के बाद आपके ये क्लास रेडी हो चुकी है। इस क्लास के अंदर एक मेथड लिखा हुआ है जो कि रिटर्न टाइप का है और उसको इन्वोक किया जा रहा है मेन मेथड के अंदर से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट की प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि आउटपुट में यहाँ पे ट्रू आएगा। इस सिचुएशन में यहाँ पे आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे ये ट्रू जब होता है तो ट्रू होने पे सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको ये डिस्प्ले कर दिया जाएगा, लिखा रहेगा इट मस्ट बी 3। अगर फॉल्स होता तो यहाँ पे लिखेगा इट इज़ नॉट 3। दोनों में से कोई भी एक रन कर जाएगा तो उसके बाद आपका लास्ट वाले स्टेटमेंट रन करेगा जो कि लिखा हुआ है प्रोग्राम इज़ एंडेड, जहाँ से हमको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है रन करने के लिए। तो चलो, अब ये आपको काम समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम कैसे बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और जो हमने प्रेडिक्शन की है आउटपुट की, वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रॉस करूँगा इसको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपाइल नहीं किया तो मैं एक बार फिर से आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंपाइल बटन पे क्लिक किया और देखिए कंपाइल हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे और ओके दबाएंगे और यहाँ देखिए आपका रिजल्ट लिख कर आया इट मस्ट बी 3। यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, और प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक रिटर्न टाइप मेथड काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक नॉन रिटर्न टाइप मेथड काम करता है। चलिए अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से नॉन रिटर्न टाइप के लिए। नॉन रिटर्न टाइप के लिए आपको सबसे पहले एक क्लास बना लेना है, ठीक है। क्लास बना लेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम होगा चेक कंडीशन 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज़ बनाएंगे जो हमने पीछे वाले प्रोग्राम में बनाया है। इक्वालिटी टेस्ट की है, वही इक्वालिटी टेस्ट करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड बनाएंगे। मेथड को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे पब्लिक वॉइड इक्वालिटी टेस्ट और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिख लेंगे इंट एम। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने हेडर के अंदर वॉइड क्यों डाला। वॉइड इसलिए डाला बच्चों क्योंकि मुझे कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कराना है। जब वैल्यू को रिटर्न नहीं कराना होगा तो हम यहाँ पे वॉइड लिखेंगे। जब हमको वैल्यू को रिटर्न कराना होगा तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप का नाम लिखेंगे और यहाँ पे मेथड के अंदर हमको रिटर्न कीवर्ड को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग को रिटर्न कोई वैल्यू नहीं कराना होगा तो हम वहाँ पे सिर्फ मेथड के हेडर के अंदर वॉइड लिखेंगे और मेथड की बॉडी के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। रिटर्न कीवर्ड का तो इस्तेमाल ही नहीं करना कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम आप कर लिए हेडर के अंदर। अब हम यहाँ पे बच्चों इसके मेथड की बॉडी को बनाएंगे। मेथड की बॉडी को बनाने के लिए हम लोग पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इनसाइड के अंदर लिखेंगे और इसके अंदर में लिखेंगे हम लोग इफ़ और यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे m=3। यदि m बराबर होता है 3 के तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे system.out.println इट मस्ट बी 3, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधा सीधा प्रिंट करा लिया। यदि अगर 3 होती है वैल्यू तो सीधा सीधा दिखा देगा कि इट मस्ट बी 3, ठीक है। यदि नहीं होता है एल्स होता है तो एल्स के अंदर लिख लेंगे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस system.out.println और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे इट इज़ नॉट बी 3। काम खत्म। इतना लिख देने के बाद अब आप यहाँ पे मेथड की बॉडी को क्लोज कर दो। मेथड की बॉडी क्लोज हो गई। यहाँ पे आपका मेथड क्रिएट हो चुका है। ये नॉन रिटर्न टाइप मेथड है। इसको रन करने पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की जाएगी। जो भी प्रोसेसिंग होगी आउटपुट भी आपको शो कर देगा इसी मेथड के ऊपर। जब आप इसको रन करोगे, इन्वोक करोगे तो ये सारा काम आपका उस रन टाइम में ही कर देगा सारी चीज़ों को, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाओ। पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के बाद लिखोगे यहाँ पे इंट x इज़ 3। अब बच्चों यहाँ पे x नाम के वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, उसके अंदर 3 को असाइन किया है, ठीक है, और वो इंटीजर टाइप का डिक्लेरेशन है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो x है वो बेसिकली आपका इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जाएगा एज इन पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर के लिए इस वेरिएबल को बनाया हूँ, ठीक।
अब अगर हमको इस मेथड को यूज़ करना है तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे चेक कंडीशन ओबीजे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, न्यू लिखेंगे और चेक कंडीशन कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद अब ये एक ओबीजे को क्रिएट कर देगा। इसके बाद आप ओबीजे डॉट इक्वालिटी टेस्ट को रन करोगे इसकी मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर भेजा है एक्स को। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो वैल्यू भी भेज सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू को ना देकर वेरिएबल को दिया है। ठीक है, तो वेरिएबल दे दो आप, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, इसे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और ऊपर इसकी वैल्यू जाएगी फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो कि एम है, एम के अंदर इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब ये रन कर जाएगा तो रन करने के बाद जो भी आउटपुट आना होगा वो आ जाएगा, और लास्ट में हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे जो कि होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे प्रोग्राम इज़ एंडेड। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन, मेन मेथड की बॉडी को क्लोज करेंगे और क्लास की भी बॉडी को क्लोज करेंगे। इस तरीके से आपका एक और क्लास के अंदर नॉन रिटर्न टाइप मेथड भी बन चुका है। ठीक है, तो ये काम था आपका बेसिक सा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन करने पे क्या ये रिज़ल्ट सेम देता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्या होने वाला है। बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे x नाम का वेरिएबल बनेगा, उसके बाद यहाँ पे obj नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा इस पर्टिकुलर क्लास का, जो कि चेक कंडीशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम लोग कॉल करेंगे इक्वालिटी टेस्ट नाम के मेथड को। इक्वालिटी टेस्ट नाम के मेथड के अंदर हम लोग एक पैरामीटर भेजेंगे जो कि एक्चुअल पैरामीटर होगा, और वो एक्चुअल पैरामीटर क्या है, x है। x के अंदर वैल्यू हमने 3 भेजी थी, तो वो 3 को हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे मेथड के अंदर। x नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो 3 थी, उसको पेस्ट कर दिया जाएगा m नाम के वेरिएबल के अंदर, वहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर के अंदर उसकी वैल्यू को पेस्ट कर दिया जाएगा। और अब आपके मेथड के अंदर 3 आ चुका है। 3 आ जाने के बाद अब वहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी, 3 इज़ इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू होने पे यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराया जाएगा, तो वहाँ पे लिखा रहेगा इट मस्ट बी 3। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोग्राम वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगली लाइन में यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चलेगा और यहाँ पे लिख कर रहेगा प्रोग्राम इज़ एंडेड, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या यही सेम आउटपुट आता है कि कुछ और आता है। चलो उसको रन करते हैं। सबसे पहले रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल बटन पे क्लिक किया, कंपाइल हो गया। राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे। यहाँ पे आपको रिजल्ट एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, इट मस्ट बी 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक प्रोग्राम को बना सकते हो। बच्चों, आज की क्लास में आपने देखा कि किस तरीके से आप 2 और मेथड को बना सकते हो, रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मेथड के बारे में आपने समझ लिया कि ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये आपने देखा कि नॉन रिटर्न टाइप मेथड ऐसे मेथड होते हैं जो कि कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करते हैं, बदले में वो सिर्फ प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट वहीं पे शो करते हैं जब तक उनको कॉल किया जा रहा हो। रिटर्न में आपको कोई भी वैल्यू नहीं करता है। रिटर्न टाइप आपको रिटर्न कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप नीचे की तरफ असाइनमेंट के स्क्रॉल करके देखिए, आपको स्क्रॉल में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस को टिक करिए और क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए। ठीक है, वो रिटर्न टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।